ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने सुरक्षा बलों से इजराइल पर पूरी ताकत से हमला कर हमास प्रमुख रहे इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए कहा है। ये जानकारी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख उप अली फवादी ने दी है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, क्योंकि ईरान के पास घातक मिसाइलें हैं और इन्हीं के बूते वो इजराइल को धमका रहा है। हानिया की जुलाई में तेहरान में मिसाइल हमले में मौत हो गई थी। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। फवादी ने कहा कि सर्वोच्च नेता ने उचित समय देकर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस बीच ईरान की नौसेना ने युद्धपोतों पर तैनात अपने क्रूज मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। कहा है कि ज्यादा घातक ये मिसाइलें रडार द्वारा पकड़ी नहीं जा सकती हैं। विवादित हो, आपको पता हो कि ईरान पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों का उत्पादन करने वाले देशों में से एक देश है। इसी बीच पाकिस्तान ने इन चर्चाओं को खारिज किया है कि इजराइल से बढ़े तनाव के बीच उसने ईरान को मिसाइलों की आपूर्ति की है। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हमास के एक सुरक्षा अधिकारी को ढेर कर दिया था। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। इजराइल ने शुक्रवार की शाम को, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, दक्षिण लेबनान में, अभी ग्राफिक पर आएंगे, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे। दरअसल लेबनान के इजराइल ने दक्षिण लेबनान में हमास के एक सुरक्षा अधिकारी को ढेर कर दिया था। आपको बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार की शाम को दक्षिण लेबनान में एक कार पर हवाई हमला किया। इजराइल सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर लेबनानी बंदरगाह शहर सिडोन में हुए हमले में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के सुरक्षा अधिकारी समर अल हज को मार गिराया। समर अल हज फिलिस्तीनियों के लिए पास के शरणार्थी शिविर एन अल हलवे में काम करता था। सूत्रों ने बताया कि हमले में सुरक्षा अधिकारी का उनका बॉडीगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया है। इजरायली सेना पिछले 10 महीनों से लेबनान में हमास के सहयोगी लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह और अन्य गुटों के सदस्यों के खिलाफ अभियान चला रही है। इन सशस्त्र समूहों ने सीमा पार उत्तरी इजराइल में रॉकेट, ड्रोन और तोपों से हमले किए हैं। तो ये हमास के सुरक्षा अधिकारी को लेबनान में ढेर कर दिया, जो लेबनान में रहता था और जो हमास पर पूरा नियंत्रण लेबनान में रहकर कर रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। की ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। अमेरिका, मिस्र और कतर के नेताओं ने गुरुवार को संयुक्त रूप से इजराइल से मांग की कि वो गाजा में सदस्य देशों को कारण समझाने का एक मौका भी दिया था। पिछले सप्ताह अमेरिका IRGC के कुछ कट्टरपंथियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस गतिरोध ने तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान की प्रतिक्रिया के भविष्य को अधर में लटका दिया है।